Jai Hind all of you. Students, today we will do exercise 7.2. So name of the chapter is decimal and this exercise is for class 6th. So first question is convert each of the following fractions into decimals. इन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. जैसे 14/1000 है तो ये 14/1000 अपॉन में 1000 है, 30 हैं, तो हम क्या कर सकते जाएंगे. सो ये हो जाएगा 14/1000 30 है. सो 3 डिजिट चाहिए डेसिमल पार्ट में. सो ये होना चाहिए. हम एक जीरो ले लेंगे 014. 3 डिजिट हो गई, पॉइंट लगाइए, उससे पहले एक जीरो ले लेते हैं. सो 0.014 इसका आंसर होगा. अब देखिए 3 डिजिट हैं डेसिमल पार्ट में. इसी तरह से बी पार्ट कर सकते हैं 325/100. सो 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट 2 और 5 ये डेसिमल पार्ट में आएगी. मीन्स 3.25 इसका आंसर होगा. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू लाइक दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. सो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. पहले अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 0.24 पहले जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जैसे ही पॉइंट आप रिमूव करोगे अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल पार्ट में है तो 100 आता है. अगर 3 डिजिट डेसिमल पार्ट में है तो 1000 आता है. सो ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज. तो अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. अब हमें पता है दोनों ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से कैंसिल किया 12 आ जाता है. 100 को 2 से कैंसिल किया 50 आ जाता है. फिर से 2 से कैंसिल हो रहे हैं, अभी 2 कॉमन फैक्टर है. तो 2 से कैंसिल किया 6 टाइम एंड ये 2 से कैंसिल किया 25 टाइम. आप देख सकते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 6/25 में. मीन्स 6/25 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे. अब कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. सो इस क्वेश्चन में अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं. क्योंकि उसी के बेस पे आप फर्स्ट पार्ट तो कर ही सकते हैं. तो बी पार्ट में इसमें आपको बता रहा हूँ. देखिए 0.225 है. जैसे पॉइंट रिमूव होगा तो अपॉन में 30 किस में होती है 1000 में 1000 आ जाएगा. ये आ जाएगा 225/1000, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं. 5 से कैंसिल किया 225 को तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 टाइम. एंड 5 से 10 कैंसिल होता है 2 टाइम और 2 जीरो आ जाएंगे. अगेन 5 कॉमन फैक्टर है. सो 5 से डिवाइड किया 9 टाइम और 5 से डिवाइड किया 200 को. सो 5 4 जा 20 और 1 जीरो. सो 9/40 आंसर होगा यहाँ पे. इसी तरह से सी पार्ट 0.075. सो 75 अपॉन में आ जाएगा. 3 डिजिट हैं डेसिमल पार्ट में तो 1000. 25 या 5 जिससे भी आपको लगता है कैंसिल कर दीजिए. 5 से करते हैं तो 15 आता है. 5 2 जा 10, 200 आता है. फिर से 5 कॉमन है. सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20. सो 3/40 आता है. तो इस तरह से आप डी पार्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस इन डेसिमल्स. सो रुपीज़ 180 एंड 25 पैसे इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में. तो इसको हम लिख देंगे रुपीज़ 180 और जो पैसा है इसको डेसिमल पार्ट में लिखेंगे. मीन्स पॉइंट लगा के लिखेंगे. सो 180.25. बी पार्ट में 32 पैसे हैं तो पैसे तो हमें पॉइंट में लिखना होता है डेसिमल पार्ट में. सो रुपीज़ 0 है. मीन्स यहाँ पे कोई रुपीज़ नहीं है, पॉइंट लगाएंगे और जो पैसे हैं वो पॉइंट के बाद लिखेंगे 32. तो रुपीज़ 0.32. अच्छा सी पार्ट है 5 पैसा. 5 पैसा को लिखेंगे हम रुपीज़ 0. अब जो 5 पैसा है इसको 2 डिजिट में लिखना होगा हमें. तो 5 को 2 डिजिट में लिखते हैं 05, क्योंकि पैसा हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए. डी पार्ट देखते हैं 9 रुपीज़. सो रुपीज़ तो सिंपल हो जाएगा. रुपीज़ 9 पैसा हमें करना है तो पॉइंट लगाएंगे हम. पॉइंट के बाद लिखेंगे 8 पैसे को 2 डिजिट में लिखना होगा. सो 08. सो 9.08 यहाँ पे आंसर होगा. तो इस तरह से हम डेसिमल्स में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस इन डेसिमल्स. इसको भी डेसिमल्स में करना है. 15 kg 850 ग्राम.
सो इनको किलोग्राम में करना है। सो किलोग्राम 15 तो ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे 15, और जो ग्राम है इसको हम डेसिमल पार्ट में लिखेंगे 850, और कंप्लीट को किलोग्राम में ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको 850 ये ग्राम में था, डेसिमल पार्ट में गया तो केजी में चेंज हो गया ये। इसी तरह से बी पार्ट है 25 केजी और यहाँ पे 84 ग्राम है, तो 84 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 3 डिजिट होनी चाहिए ग्राम में, अगर पॉइंट आप लगाते हैं। सो मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 84 में 2 डिजिट है, तो हम एक 0 लगाएंगे तब 84 लिखेंगे, क्योंकि 84 को 3 डिजिट में 084 लिखते हैं। सो 25.084 kg हो जाएगा ये। सी पार्ट देखते हैं 550 ग्राम, 3 डिजिट है ग्राम में, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 550 ग्राम को लिख सकते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि केजी कुछ नहीं है, 550। अब ये जैसे पॉइंट में हमने डेसिमल पार्ट में लिखा तो ये किलोग्राम में आ गया। इस तरह से 8 ग्राम लिखा है, जबकि हमें चाहिए 3 डिजिट्स, सो इसको हम लिखेंगे 0.008। 8 को 3 डिजिट में लिखा है मैंने 008, और ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हेयर, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले आपको पता है हम होल नंबर पार्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 0, 0 और 1, तो पहले हम यहाँ देखते हैं स्मॉल क्या होगा, 0 की 1, सो 0 वाले दोनों पहले लिखे जाएंगे। अब डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, मीन्स 0 स्मॉल होती है, इसलिए 0.02 नंबर 1 पे आएगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है 0.23। आफ्टर दैट अब ये 1.14 और 1.04 इनमें से कोई एक आएगा, तो डेसिमल पार्ट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है फर्स्ट डिजिट। सो 1.14 ग्रेटर है, 1.04 लेस है, सो 1.04 पहले लिखेंगे। आफ्टर दैट एक बचता है 1.14। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। आप साइन ये लगा सकते हो लेस देन साइन जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बी पार्ट 8.3488, देखा जाए तो डेसिमल पार्ट डिफरेंट है, जबकि होल नंबर पार्ट सभी में 8 है, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। इसके बाद हम डेसिमल पार्ट में कंपेयर करते हैं, 3 है, 4 है, 0, 0, सो 0 जिसमें है वो पहले आएगा। कंप्लीट देखते हैं 8.03 पहले आएगा, तो 8.03 नंबर सेकंड पे आएगा 8.04, आफ्टर दैट 8.34 और 8.43। तो देखिए इसमें पहले 3 आ रहा है, इसमें 4, तो 3 लेस होगा, सो 8.34 एंड लास्ट में बचता है 8.43। सो इस तरह से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से सी एंड डी पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 of this exercise, convert the following fractions into decimals by changing the denominator to 10 or multiple of 10। तो यहाँ पे ए पार्ट है 4/5। हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर में 5 है, इसको या तो 10 बनाना है या 10 का कोई मल्टीपल बनाना है। तो अगर ये 10 बन जाता है, इसको 10 बनाएंगे कैसे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे यहाँ पे भी। सो मल्टीप्लाई करके आता है 8/10 आ जाएगा। अब इसको हमें चेंज करना है डेसिमल्स में। सो डेसिमल 8/10 को कैसे लिख सकते हैं, 0.8, क्योंकि अपॉन में 10 है तो 1 ही डिजिट डेसिमल पार्ट में जाएगी। बी पार्ट देखते हैं 17/25। तो 17/25, 25 को हम 10 तो नहीं बना सकते, ना डिवाइड करके ना ही मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम 100 बना सकते हैं। सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1000, 100 या 10 इनमें से कोई भी बना लीजिए। सो 17 4 जा 68 अपॉन 100। सो इसको कैसे हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, इट इज़ 0, तो 68 हम कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही सी पार्ट है 33/30। हम इसको 10 बना सकते हैं डिवाइड करके, यहाँ 3 से, जिससे 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे 33 को 3 से डिवाइड किया 11, और 30 को 3 से किया तो 10। 11/10 को लिख सकते हैं 1.1। सो डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट हो सकती है।
डी पार्ट देखते हैं यहाँ पे। डी पार्ट में गिवन है 1 होल 5/20 है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होती है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 20 1 जा 20 + 5 25/20 हो जाता है। 20 को हम 10 बना सकते हैं बाई डिवाइड 2। तो डिवाइड करना है 2 से, लेकिन 2 से डिवाइड करके 25 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 100 बना लेंगे बाई मल्टीप्लाई 5। तो अगर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 125, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आते हैं 100। अब इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, 1.25 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट जाएंगे डेसिमल पार्ट में। सो दिस इज़ द आंसर। सो इसी तरह से आप ई और एफ पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। सो जैसे 3/5 है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने क्या किया था, डेनोमिनेटर में 10 या फिर 10 का मल्टीपल बनाया था। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 3 को, मीन्स न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से। सो 5 से डिवाइड करना होगा 3 को। ध्यान रखना डिवीजर होता है जो डेनोमिनेटर में होता है। सो 5 से जब डिवाइड करेंगे 3 लेस होता है, तो हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेके 0 ले सकते हैं। 0 हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं, उससे पहले एक 0 लगा देते हैं। सो अभी हमने पॉइंट लिया, मीन्स 0 पॉइंट लिया, और यहाँ पे 3 के आगे 0 लगा दी पॉइंट से, ये हो गया 30। सो 5 6 जा 30, मीन्स ये कन्वर्ट होकर इसका आंसर आता है 0.6। तो इसी तरह से बी पार्ट में 7 को 8 से डिवाइड करना है, ये मैं आपको करा देता हूँ। सो 7 को 8 से जब आप डिवाइड करते हैं बी पार्ट के लिए, तो आप देखेंगे आप पॉइंट लगा के 0 लेंगे अगर इसके लेस है, और अगर वैल्यू चलती है तो आप पॉइंट नहीं लेंगे। सो 8 8 जा 64, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आता है 6। इसी पॉइंट से 0 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं हम इस पॉइंट से इन एवरी स्टेप। सो नाउ 8 7 जा 56, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस पॉइंट से जब 0 ले सकते हैं, सो 8 5 जा 40। सो ये हो जाता है 0.875 इसका आंसर होगा। सो इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्लासीफाई द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू एप्रोप्रिएट कॉलम। मीन्स सही कॉलम में इसको हमें लिखना है। जैसे एक तरफ लिखा है नंबर लेस देन हाफ, और एक तरफ लिखा है नंबर ग्रेटर देन हाफ, ये लिखा है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो किसके इक्वल होता है, 0.5 के। इसी तरह से 0.5 मीन्स ये कहना चाह रहा है कि 0.5 से जो लेस नंबर है वो इस तरफ हमें लिखने हैं, और 0.5 से जो ग्रेटर नंबर है वो राइट साइड लिखने हैं। सो 0.7 देखिए यहाँ पे 5 होना चाहिए था, अगर इक्वल है तो 0.7 ग्रेटर है, इस राइट साइड पे लिख देंगे इसको। 0.1 बस इतना चेक कर लीजिए, 0.1 लेस है क्योंकि यहाँ पे 5 से कंपेयर कर रहे हैं। सो 135 लेफ्ट साइड लिखेंगे। 0.05 0.0 आ रहा है पॉइंट के बाद, वहाँ पे 5 से हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सो 0.0 लेस होगा, सो 0.045 इधर लिखेंगे। 0.355 0.3 भी लेस होगा, सो 0.355 लिखेंगे यहाँ पे, 0.355। इसी तरह से 0.1 ये भी लेस होगा, सो 0.17 लिखेंगे लेफ्ट साइड। और 2.23 2 तो ग्रेटर होता ही है 0 से, सो ये ग्रेटर नंबर है 2.23। इसके आगे चलते हैं 0.002 ये लेस होगा 0.002, और 0.8 ग्रेटर होता है 0.5 से, सो 0.867 हम राइट साइड पे लिखेंगे। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। So I hope you have understand this exercise. See you next video with a new exercise. Till then take care, keep studying, have a nice day.